अगर तू सोचता है ना मैं कभी सपने देख नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब घर से हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं इसलिए सपना नहीं देखता क्योंकि मेरे घर में पैसे नहीं है, हमें एक एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आया हूं, जिसको सुनने के बाद तेरे पैरों से जमीन खिसकने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें बहाना मारने में भी शर्म आएगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के अंत में इस बात को समझ जाओगे। ये बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए टिक जाएगी कि इंसान हालातों के आगे मजबूर होने की जगह हालातों को अपने हिसाब से मजबूत कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जाजपुर जिले के कांसेवेल गांव की। अब हम यहाँ की इकलौती बेकरी में चलते हैं, जिसका नाम है बेटी जिंदाबाद बेकरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस बेकरी में। तो दोस्तों, ये कहानी है उस बेकरी में काम करने वाली लड़की की, जिससे घर में इतनी तंगी थी, कई बार भोजन नहीं मिल पाने की वजह से उसे भूखे सोना पड़ता था। तो वो हमेशा एक बात सोचती थी कि मुझे इस दर्द भरी जिंदगी से अपने परिवार को बाहर निकालना है, मुझे इस तकलीफ भरी जिंदगी से अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को बाहर निकालना है। तो उसी दौरान उस लड़की की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है और उसको बहुत सारे झांसा देता है वो लड़का, और उस लड़की के माँ बाप को समझाता है कि वो उसे शहर ले जाएगा, काम पे लगवाएगा, कुछ पैसे कमाएगी और आपकी हालात बेहतर हो जाएगी। और माँ बाप मान जाते हैं और उस बच्ची को शहर भेज देते हैं। और उस आदमी ने वहां पर उसको काम पर भी लगवा दिया। जहां पर उसको काम पे लगवाया वहां पर उसकी मुश्किलें शुरू हुई। घर के काम करने के अलावा उसको कई तरह के टॉर्चर भी झेलने पड़े। उसके साथ रेप किया गया, उसको सेक्सुअली एंजॉय किया गया, और जब उस घर के लोग बाहर जाते थे उसको कमरे में बंद करके चले जाते थे। ऐसा 9 साल तक चला। फिर एक दिन टीवी पर उसने क्राइम बेस्ड सीरियल पर एक नंबर देखा जो लड़कियों और महिलाओं की सहायता करता था। फिर एक दिन मौका मिलने पर उसने उस नंबर पर फोन लगवाया और मदद मांगी। पुलिस आई, जिन्होंने कैद किया था उनको जेल में भेजा और उस लड़की को उसके गांव वापस भेजा। उसी दुकान की लड़की है की कहानी है ये, उसी दुकान की लड़की की कहानी थी। और 19 और लड़की की कहानी थी जिनको देश में कहीं ना कहीं बेचा जा चुका था, जिनको सेक्सुअल रॉकेट में फंसाया जा चुका था, जिनको घरेलू हेल्प के नाम पर सेक्सुअली एंजॉय किया जाता था, मेंटल टॉर्चर किया जाता था, जिनको मिलने की उम्मीद घर वाले छोड़ चुके थे, जिनके पास अब खोने के लिए अब कुछ नहीं था, जो मेंटली टूट चुके थे। इन 20 लड़कियों के लिए उम्मीदों की किरण बनी बेटी जिंदाबाद बेकरी। घर वापस आने के बाद भी इन लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी और उस एनजीओ को अप्रोच किया, जीवन झरना विकास समिति को। उन्होंने उनको बताया हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, हम किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। तो उस एनजीओ ने 3-4 साल तक उन लड़कियों की मदद किया। फिर आगे आई जाजपुर की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे अफसरों को, मैं प्रणाम करता हूं ऐसे लोगों को जो हमारे देश के लिए इतना मेहनत करते हैं। उन्होंने उन लड़कियों से पूछा आप क्या करना चाहती है, आपका इंटरेस्ट किस पे है। पता चला कि मैक्सिमम लड़कियां कुकिंग में अच्छी थी, कुकिंग में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने और एनजीओ ने मिलकर सोचा इन लड़कियों के लिए हम एक बेकरी खोल देते हैं। और उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी और उनको
पुणे के विज्ञान आश्रम में भेजा गया, जहां पर उनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई। फिर 15 अगस्त 2017 को जब पूरा देश आज़ादी मना रहा था, बल्कि ये लड़कियां भी खुली हवा में सर उठा के आज़ादी के साथ साथ अपनी बेटी जिंदाबाद बेकरी खोल पाई। इनका सपना साकार हुआ, इनकी मेहनत रंग लाई। अब 20 लड़कियों में से 10 लड़कियों ने अपने अपने शहर में बेकरी की दुकान खोल चुकी है, और ये 10 लड़कियां बेटी जिंदाबाद बेकरी को चला रही है। इस बेटी जिंदाबाद बेकरी से कितने लोग आगे निकले, कितनी उम्मीदें निकली, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये लड़कियां महीने का रेंट भी देती है, लोन की EMI भी देती है, बिजली का बिल भी देती है, उसके बाद भी ये लड़कियां पैसा बचाती है। अब इनका सपना है, इनका एक ही ड्रीम है, बेटी जिंदाबाद बेकरी की फ्रेंचाइजी खोले, एक शहर में नहीं पूरे भारत में फ्रेंचाइजी खोले। और 2018 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जो तकलीफें, जो मुश्किलें इन लड़कियों ने झेली, सोच के देखो हमारी तकलीफें क्या है। फिर भी हम बहाना ढूंढते हैं, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास मजबूरी है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये हमारे झूठे और खोखले शब्द हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद भी ये लड़कियां कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए कहते हैं ना, रास्ते कठिन है संभल कर चलना मेरे दोस्त, रास्ते कठिन है संभल कर चलना मेरे दोस्त, मंजिल अभी दूर है बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते भूख बनाती है, मुसाफिर शौक से नहीं बनते भूख बनाती है, जिंदगी है ना जनाब हर कदम पे आजमाती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।